जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए 21 प्रश्नों की श्रृंखला सजाकर लाया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको अच्छे लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलिएगा। ये टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या केबीएस या 10th या 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। हिंदी साहित्य का जो प्रथम व्याकरण था उसे किस विद्वान ने लिखा था? तो इसके लेखक कौन हैं? जेसुआ केटलर होंगे या किशोरीदास वाजपेयी होंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन होंगे या कामता प्रसाद गुरु होंगे? जल्दी बताएं दोस्तों, कौन से होंगे? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखने वाले जो विद्वान थे वो थे जेसुआ केटलर। कौन थे? जेसुआ केटलर। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है वह कब प्रकाशित हुआ था? दोस्तों बताना है। ये 1917 में प्रकाशित हुआ या 1918 में प्रकाशित हुआ या 1919 में या फिर 1929 में? तो ये कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? डी ऑप्शन सी होगा। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ जिसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों कब हुई थी जल्दी बताना है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993 ईस्वी में। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी, है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। और आपको बता दें कि श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर का लेखन कार्य किया है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र या रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह? कौन नहीं थे दोस्तों? जल्दी बताना है आपको। तो इसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा जो स्थापित हुई थी उसमें 3 लोग शामिल थे। एक नहीं थे, वो नहीं थे। कौन से नहीं थे दोस्तों? तो वो थे रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। 3 लोग, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, 3 लोगों ने मिलकर के काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी बताना है। 1800 में, 1850 में, 1802 में या 1798 में? कब हुई थी दोस्तों? तो ये आपको हम बता दें कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1800 में। कब? सन 1800 में। 10 जुलाई सन 1800 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी इसकी स्थापना। और आपको बता दें इसके संस्थापक जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज के,
मार्केस ऑफ वेलेजली। कौन थे? मार्केस ऑफ वेलेजली, मार्केस ऑफ वेलेजली इसके संस्थापक थे। और इस फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पुराना नाम है वो है ओरिएंटल सेमिनरी, इसका प्राचीन नाम था। किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का। आपको ये बता दें कि इसकी स्थापना वेलेजली ने जो है जॉन गिलक्राइस्ट है ना की अध्यक्षता में की थी। तो अगर देखा जाए तो प्रमुख संस्थापक होते हैं जॉन गिलक्राइस्ट। कौन होते हैं? जॉन गिलक्राइस्ट के जो है संस्थापक माने जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? आपको बताना है कि प्रेम सागर किसकी रचना है। सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है, या फिर इंसा अल्लाह खां की है, या नासकेतो उपाख्यान तो रचना है। नासकेतो उपाख्यान ये एक रचना है, और नासकेतो उपाख्यान किसकी रचना है? ये सदल मिश्र की है। किसकी है नासकेतो उपाख्यान? सदल मिश्र की है, सदल मिश्र की है। और नासकेतो उपाख्यान का नाम जो है क्या था? चंद्रावती। इसका नाम चंद्रावती प्राचीन नाम पाया जाता है। हाँ, पूछ रहे हैं कि प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है दोस्तों लल्लू लाल की। प्रेम सागर जो रचना है दोस्तों वो लल्लू लाल की है। प्रेम सागर रचना लल्लू लाल की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, कौन हैं दोस्तों? जल्दी बताएं। सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, या इंसा अल्लाह खां हैं, या फिर सदाशिव लाल हैं। तो रानी केतकी कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी, इसका नाम पहले क्या था? उदयभान चरित। क्या था? उदयभान चरित। रानी केतकी कहानी का नाम था उदयभान चरित। ये ध्यान रखिएगा भाई दोस्तों। 8वां प्रश्न है, सुख सागर किसकी रचना है? सुख सागर किसकी रचना है? आपको बताना है। सदल मिश्र की है, लल्लू लाल की है, इंसा अल्लाह खां की है, या फिर सदाशिव लाल की है। बताए भाई, सुख सागर रचना किसकी है? तो ये रचना किसकी है? किसकी है भाई? सदल मिश्र की, लल्लू लाल की, इंसा अल्लाह खां की, या फिर सदाशिव लाल की। तो ये रचना है सदाशिव लाल की। सुख सागर जो रचना है उसको किसने लिखा है? सदाशिव लाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद बिस्मिल हैं, रमाशंकर वाजपेयी जी हैं, या फिर राम प्रसाद निरंजनी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं भाई कौन होगा, इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? इसमें है राम प्रसाद निरंजनी। कौन से? राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना कौन सी है? भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था, भोलानाथ तिवारी ने किया था, या लल्लू लाल ने किया था, या जो है गिलक्राइस्ट ने किया था। किसने किया था? या हरदेव बाहरी ने किया था? बताएं भाई। तो खड़ी बोली में खड़ी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों, किसने किया था?
तो ये सदल मिश्र ने किया था। किसने किया था? सदल मिश्र ने खड़ी शब्द का प्रयोग किया था। आपको बताते चलें कि खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली, खड़ी शब्द का प्रयोग, खड़ी शब्द का प्रयोग तो किया सदल मिश्र ने। अब बात की जा रही है कि खड़ी बोली ये पूरे शब्द का प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसने किया? किसने अपनी रचना में अपनाया खड़ी बोली को? तो खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किया था गिलक्राइस्ट ने। किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट ने। किसने? जॉन गिलक्राइस्ट। किसने किया था? जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू लाल हैं, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, या फिर राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हैं। आपको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद होंगे क्या? भारतेंद्र हरिश्चंद्र होंगे क्या? लल्लू लाल होंगे क्या? बालकृष्ण भट्ट होंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार तो ज़्यादातर दोस्त जो है जा रहे होंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही होगा वो लल्लू लाल हैं। हिंदी का प्रथम गद्य लेखन का कार्य जो किया था, हिंदी में पहली बार जो गद्य लिखा था वो किसने लिखा था? लल्लू लाल ने। प्रथम गद्यकार कौन हैं? लल्लू लाल जी हैं। अगला आपको बता दें प्रश्न है, वीरगाथा काल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया है? वीरगाथा काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या फिर राहुल सांस्कृत्यायन या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आपको बताना है कि आदि का वीरगाथा काल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन हैं? तो वीरगाथा काल को वीरगाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जो ग्रियर्सन हैं इन्होंने कहा है चारण काल। इन्होंने क्या नाम दिया है? चारण काल, है ना। राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। जो रामकुमार वर्मा हैं यही जो है वीरगाथाकार को चारण या संधिकाल नाम देते हैं। ये ध्यान रखिए भाई, है ना। रामकुमार वर्मा जी जो हैं वो क्या कहते हैं? संधिया चारण काल। क्या कहते हैं? संधिया चारण काल। क्या कहते हैं? संधिया चारण काल। तो वीरगाथा काल को वीरगाथा काल कहने वाले जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आपको बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचार्य भागीरथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो आपको बताना है आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले कौन हैं? कौन है भाई बताना है। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचते कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यानी बीज वपन काल जो नाम दिया है आदिकाल को वो किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पाणिनि ने किया, नागार्जुन ने, या फिर पतंजलि ने, या सरहपा ने? किसने किया? आपको बताना है भाई जल्दी, किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पतंजलि ने किया। किसने किया? पतंजलि ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, अबहट्ट, ये गलत हो गया, अबहट्ट लिख गया, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा दोस्तों? ये जो है अबहट्ट है, ये क्या है? अबहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? अबहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य आपको बताना है?
अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। क्या है? ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है पौमचर्यु। क्या है? पौमचर्यु। पौमचर्यु। पौमचर्यु के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है पौमचर्यु के रचनाकार कौन हैं। अब्दुल रहमान होंगे क्या, विद्यापति होंगे, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई। तो पौमचर्यु जो रचना है वो किसकी है? स्वयंभू की है। पौमचर्यु रचना जो है वो किसकी है? स्वयंभू की है। 17वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है वह परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? परमाल रासों के रचयिता कौन है आपको बताना है। चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतनाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाल रासो है इसके रचयिता कौन है दोस्तों? जगनिक हैं। कौन है? जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन जो है आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो या हमीर रासो। तो आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। रासो साहित्य के अंतर्गत सारी रचनाएं आती हैं, ध्यान रखिएगा। तो आलाखंड का जो दूसरा नाम है वो क्या है? परमाल रासो। 19वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं हेमचंद्र जी, चंद्रवरदाई, परमाल रासो या अमीर खुसरो। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। किसके हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? चंद्रवरदाई हैं। अच्छा, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये थे किसके? पृथ्वीराज के। किसके? पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्रवरदाई जी। 20वां प्रश्न है खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो किसकी रचना है आपको बताना है। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं, जगनिक हैं, चंद्रवरदाई हैं या विद्यापति हैं? बताइए भाई जल्दी से। तो खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। कौन? दलपति विजय जी हैं खुमान रासों के रचनाकार। फिर है क्वेश्चन नाथ पंथ के प्रणेता कौन हैं? नाथ पंथ के प्रणेता कौन हैं? आदिनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। बताएं भी जो नाथ पंथ चला था इसके प्रणेता कौन है? जन्मदाता कौन है? कौन है भाई? तो इसके मच्छंद्रनाथ तो है नहीं, गोरखनाथ है नहीं, चुड़करनाथ है नहीं, तो कौन बचे? आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रणेता कौन हुए? आदिनाथ हुए। कौन से? नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ। कौन? आदिनाथ, है ना दोस्तों। ये रहे आज के 21 प्रश्न। अगर ये प्रश्न आप सभी को पसंद आए हों और आपको लगता है कि लाभकारी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और लाइक भी करिएगा वीडियो को। चैनल का नाम है बालाजी फिल्मी स्टूडियो। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी करिएगा मित्रों, ताकि अपने अपने साथ में और लोगों का भी भला हो सके। ये दिन में से 1-2 प्रश्न अगर परीक्षा में मिलते हैं या 10 प्रश्न परीक्षा में मिलते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और निश्चय ही हमें सफलता हासिल होगी। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।